हाँ अभी हो जाएगा। हैं हम लोग की दुकानें जो हैं वो घंटाघर में रामजसराय अस्कर अंदाज की दुकान से लेकर नॉर्मल तिराहे तक दुकानें हैं। हम सभी पीड़ित व्यापारी हैं। हमारी सब छोटी छोटी दुकानें हैं। यह सब विरासत गलियारा नाम से जो प्रोजेक्ट पास किया गया है, इसकी जद में आने वाले दुकानदार हैं हम लोग की दुकानें सड़क पर हैं। किसी की दुकान की गहराई 6 फीट है, किसी की दुकान की गहराई 8 फीट है, किसी की 12 फीट है। किसी के दुकान से 7 लोगों की जीविका चलती है, किसी की दुकान से 12 लोगों की जीविका चलती है। हम लोग का अस्तित्व खतरे में है। विकास के नाम पर विनाश हो रहा है। क्यों मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारा जो है वो विरासत है। हम लोग 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी 2 पीढ़ी से अपनी दुकान पर दुकानदारी कर रहे हैं। हमारी जो भी जीविका है वो उसी दुकान से चलती है। तो हमारी दुकानों का अगर अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तो उस प्रोजेक्ट का नाम आप विरासत गलियारा रख के विरासत को जो उजाड़ रहे हैं उसका कोई समाधान नहीं निकलेगा। हम लोग का अस्तित्व उजड़ जाएगा। हम लोग विकास के विरोध में बिल्कुल नहीं। विकास होना चाहिए, सुंदरीकरण होना चाहिए, लेकिन कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं हम लोग विकास के साथ चलना चाहते हैं। विकास की राह में हम लोग कोई बाधा नहीं है। हम लोग कुछ व्यवस्थाएं हैं, उस मार्केट में कुछ व्यवस्थाओं की जरूरत है। उसको इस तरह से काट के चौड़ीकरण करके मार्केट अगर मिटा देंगे, हम लोग जैसे दुकानदार अगर उस मार्केट से चले जाएंगे, विरासत सारी मिटा दी जाएगी काट कर, तो फिर हम लोग का वजूद भी नहीं रह जाएगा और फिर उस प्रोजेक्ट में कोई विरासत जैसी चीज नहीं रह जाएगी। आज रामजसराय अस्कर अंदाज की दुकान के आगे 113 वर्ष से आपकी सेवा में प्रतिरत लिखा हुआ है, तो आखिर 113 साल से वो विरासत को संजोए हुए हैं, तब वो लिखा हुआ है ना। आज अगर हम लोग जैसे छोटे छोटे दुकानदार जो 4 पीढ़ी 3 पीढ़ी से वहां दुकानदारी कर रहे हैं, एक विरासत है हम लोग के पास और कोई जीविका चलाने के लिए और कोई साधन नहीं है। हमें थोड़ा बहुत मुआवजा दे के अगर वहां से आप विस्थापित कर भी देंगे, दूसरी जगह जाकर हम पता नहीं अपनी दुकान स्थापित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। आज सड़क पर मेन रोड पर हमारी चलती हुई दुकान है, राह चलते हम लोग की दुकानदारी है। हम दूसरी जगह जाके कहीं कॉम्प्लेक्स में किसी और रोड पर दुकान को स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपनी जीविका नहीं चला पाएंगे, हमारा परिवार भूखों मरने को तैयार हो जाएगा। हम लोग क्या करें बताइए। हम लोग की सुध कोई अधिकारी ले नहीं रहा है। आज हम लोग ने नगर निगम में अपर नगर आयुक्त साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि नगर आयुक्त साहब और महापौर जी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग को कहा गया कि वो किसी मीटिंग में है। अपर नगर आयुक्त साहब ने हम लोग का ज्ञापन लिया है और कहा है कि इसके ऊपर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, आपकी बात अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। हमने उनको कहा कि भाई आप आइए, आप जिन लोगों को मीटिंग में बुलाकर वार्ता कर रहे हैं, उनका हमारे जो पीड़ा है उससे कोई हमदर्दी नहीं है उन्हें, ना वो पीड़ित हैं। उनकी दुकानें कहीं और हैं। चाहे वो किसी भी संगठन के कोई भी पदाधिकारी हैं, वो हमारे रोड पर किसी की भी दुकान नहीं है, वो हमारी पीड़ा नहीं समझ सकते हैं। पीड़ा हम आपको बता सकते हैं अपनी। मेरा नाम ललित क्याल है। हम सभी पांडेहाता रोड के घंटाघर से लेकर नॉर्मल तिराहे तक के सभी पीड़ित दुकानदार हैं सड़क के। हम लोग आज हम लोगों ने अपना ज्ञापन सौंपा नगर आयुक्त को। वो हम लोग को आश्वासन मिला है कि हम लोग बताएंगे, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन सर हम लोग की पीड़ा यही है कि हम लोग की पूरी दुकानें जा रही हैं। हम लोग की छोटी छोटी 12 फीट 14 फीट की दुकानें हैं, जो कि अब हम लोग की बच नहीं रही है। 14 फीट दुकानें कट रही हैं, 13 फीट दुकानें कट रही हैं। हम लोग के सब कम से कम करीब घंटाघर के बाद पांडेहाता तक, नॉर्मल तक 300 दुकानदार पीड़ित हैं। उनकी पूरी दुकान खत्म हो जाएगी। हम लोग के जो व्यापार मंडल के अधिकारी हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं। उन लोग की दुकान उन लोग के अंदर है, कोई हम लोग का सुधि लेने वाला नहीं है। हम लोग कहाँ जाए, हम लोग का परिवार क्या करेगा। हम लोग सर एकदम इतना परेशान है कि हम लोग रात में नींद नहीं आ रही है। किसी की तबीयत खराब हो जा रही है, स्वस्थ है। 4 दिन हो गए हम लोग दुकान बंद किए बिना कुछ, मतलब कैसे हम लोग कर रहे हैं, कोई सुधि नहीं है। केवल हम लोग वोटर हो गए। क्या नाम है आपका? प्रवेश कुमार गुप्ता। ये बताइए कि जब निशान लग रहा था तब आप लोगों ने सर हम लोग ने कहा था पिछले साल, हम लोग को महाराज जी ने हमारे वर्ग में से 4 लोगों को बुला के कहा था कि आप लोगों की 2 फीट 1.5 फीट कटेगी। आप हम लोग को आश्वासन दिया था उन्होंने
कि आप लोग से पूछ कर ही कोई काम होगी। लेकिन सर हम लोग को सीधे निशान लगाने के बाद अब आ गए अधिकारी कि भाई 15 दिन में खाली करना है, 10 दिन में खाली करना है, अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। सर हम लोग का परिवार, हम लोग 300 दुकानदार हैं, ये 300 नहीं है, ये कम से कम 10,000 है। हमारे दुकान पे 2 स्टाफ काम करते हैं, उनका भी परिवार है, वो भी परिवार बेघर होंगे। कहीं नौकरी है नहीं, कहीं दुकान चल नहीं रहा है। एक मार्केट में हम लोग का सड़क पे चली चलाई दुकान है। हम लोग गारंटी क्या है हमारी? हमारी 14 फीट की दुकान है, 13 फीट कट रही है, 1 फुट बचेगा। 1 फीट में हम कहाँ अड्डा बनवाएंगे, कहाँ माल बेचेंगे, कहाँ बैठाएंगे ग्राहक को? फिर हम भी सड़क पे अतिक्रमण करेंगे। के व्यापार मंडल है जो एसीओ में बैठ के हवा खा रहे हैं, हमारी सुध बुध लेने कोई नहीं आया। उनको बस शासन से यही, प्रशासन से यही निवेदन है कि उनसे कोई बैठक ना करे, बल्कि हम लोग की पीड़ा खुद सुनने आए, तब उनको पता चलेगी कि हमारी पीड़ा है क्या। कोई व्यापारी संगठन सुध बुध लुके आज आ रहे हैं, पेपर में दे रहे हैं कि ये हुआ, वो मुआवजा हुआ। कि मुआवजा लेने से क्या काम चल जाएगा पीड़ित व्यापारियों का? वो एसी में बैठ करके अपनी बातें कह ले रहे हैं, बल्कि अंदर है उनकी दुकान में बड़े बड़े सेठ लोग हैं व्यापारी संगठन में जो बने हुए हैं। क्या हमारे छोटे छोटों को दर्द कोई सहने वाला है, सुनने वाला नहीं है? आप शासन प्रशासन से निवेदन है कि आए, स्वयं आए पांडे आता से नॉर्मल देखे कितनी दुकानें जा रही हैं, अस्तित्व मिट रहा है पांडे आता का। वो बाजार ही का जो विकास क्या, जो बाजार को खत्म कर दे। शासन प्रशासन दोनों से हमारा निवेदन है, आए पांडे आता देखें, सर्वे करें, किनका जा रहा है किनका नहीं जा रहा है वो देखें। लगभग 200 दुकानें पूरी साफ हो रही हैं, किसी का 1.5 किसी का 2 फीट ऐसे बच रहा है, तो क्या करेगा 1.5-2 फीट में? कोई शासन प्रशासन को इस बात का ध्यान दे करके आगे का निर्णय लेना चाहिए, क्या करना है। संदीप कुमार गुप्ता।